हमने एक वीडियो में आपको बताया था कि किस तरह नारद जी ने विष्णु जी के छल से क्रोधित होकर उन्हें स्त्री वियोग सहने का श्राप दिया था, जिसके बाद विष्णु जी का जन्म श्री राम के रूप में हुआ और वे अपनी पत्नी सीता जी से अलग हो गए थे। आज हम आपको अपने इस वीडियो के माध्यम से यह बताएंगे कि सिर्फ श्री राम को ही विष्णु रूप में श्राप नहीं मिला था, बल्कि माता सीता को भी अपने पति का वियोग सहने का श्राप मिला था। पवित्र हिंदू ग्रंथ रामायण के अनुसार एक धोबी के संदेह करने पर श्री राम ने सीता जी को त्याग दिया था, लेकिन इसके पीछे भी एक कहानी है। आइए जानते हैं कौन था वह जिसने सीता जी को श्राप दिया था और इसकी वजह क्या थी। प्रचलित कथा के अनुसार एक बार देवी सीता अपनी सहेलियों के साथ अपने महल के बगीचे में घूम रही थी, तभी अचानक उनकी दृष्टि पेड़ पर बैठे एक तोते के जोड़े पर पड़ी जो सीता जी के विषय में बातें कर रहा था। उनके मुख से अपने भविष्य की चर्चा सुनकर सीता जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। कहते हैं वे दोनों प्रभु श्री राम के बारे में बात कर रहे थे। ये सुनकर सीता जी की जिज्ञासा और भी बढ़ गई। तब उन्होंने उस तोते के जोड़े को पकड़वा लिया और उनसे अपने भावी पति के बारे में पूछने लगीं। सीता जी ने बड़े प्यार से उन दोनों पर अपना हाथ फेरते हुए पूछा कि उन्हें भविष्य की इतनी जानकारी कहाँ से मिली। इस पर उन दोनों ने बताया कि वे महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रहते हैं, जहाँ वाल्मीकि प्रतिदिन राम सीता की चर्चा करते हैं, इसलिए उन्हें इन दोनों के जीवन के बारे में सारा ज्ञान हो गया। इतना ही नहीं, तोते ने सीता जी को बताया कि अयोध्या के राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र श्री राम स्वयंवर में शिव जी का धनुष तोड़ेंगे और उन्हीं के साथ सीता जी का विवाह होगा। सीता की जिद ने किया जोड़े को अलग। कहा जाता है कि सीता जी के सवाल खत्म ही नहीं हो रहे थे। अंत में वे दोनों तोते थक गए और जाने की आज्ञा मांगने लगे, किंतु सीता जी उन्हें ये कहकर रोकने लगी कि जब तक उनका विवाह श्री राम से नहीं हो जाता वे दोनों मिथिला में उनके महल में ही रहेंगे। इस पर नर तोते ने उन्हें समझते हुए कहा कि पक्षी बंधन में नहीं रह सकते, उनका असली घर तो खुला आसमान होता है। लेकिन सीता जी कहाँ मानने वाली थीं, वे तो हट किए बैठी थी। फिर उन्होंने नर तोते से कहा कि अगर वो जाना चाहता है तो जा सकता है, लेकिन मादा तोता तो उन्हीं के पास रहेगी। दुखी तोते ने दिया श्राप। सीता जी के ये बात सुनकर नर तोता बहुत ही दुखी हो गया और सीता जी से प्रार्थना करने लगा कि उसकी पत्नी गर्भवती है, इस वक्त उसे अपने पति की सबसे ज्यादा जरूरत है, इसलिए वे दोनों को अलग न करें। किंतु सीता जी फिर भी नहीं मानी। तब तोते को गुस्सा आ गया और उसने उन्हें श्राप दे दिया कि जिस प्रकार गर्भावस्था में उन्होंने एक पत्नी को उसके पति से अलग किया है, ठीक उसी प्रकार उन्हें भी अपने गर्भावस्था में पति से बिछड़ना पड़ेगा। नर तोता अपनी पत्नी से अलग होने का दुख बर्दाश्त नहीं कर पाया और कुछ दिनों बाद उसकी मृत्यु हो गई। कहते हैं अगले जन्म में उस तोते ने धोबी का जन्म लिया, जिसने रावण के कैद से आज़ाद हुई सीता जी के चरित्र पर उंगली उठाई थी, जिसके पश्चात श्री राम ने उन्हें सदा के लिए त्याग दिया था। उस वक्त माता सीता के गर्भ में लव और कुश पल रहे थे। हेलो दोस्तों, मैं आप सभी से अपने दिल की एक बात कहना चाहता हूँ। दोस्तों, मैं आप लोगों की ही तरह छोटे परिवार का लड़का हूँ। बरसों से जिंदगी को बेहद दर्द और तकलीफ उठा के जी रहा हूँ। बहुत सी बातें आप लोगों से कहना चाहता हूँ, आप लोगों के साथ मिलना चाहता हूँ। थक गया हूँ, बेहद परेशान हो गया हूँ। मुझे आप लोगों की ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है। रामायण के दो प्रमुख पात्र हैं, एक भगवान राम और दूसरी उनकी अर्धांगिनी देवी सीता। देवी सीता की महिमा ऐसी है कि राम से पहले देवी सीता का नाम लिया जाता है। देवी सीता को लक्ष्मी का अवतार माना जाता है, लेकिन विभिन्न रामायणों और पौराणिक कथाओं में देवी सीता के जन्म को लेकर रहस्यमयी और रोचक कथाएं हैं। इसकी वजह यह है कि देवी सीता के माता पिता भले ही सुनैना और राजा जनक कहलाते हैं, लेकिन ये केवल इनके पालक माता पिता हैं। इनका जन्म भूमि से हुआ है, इसलिए इनके जन्म के संदर्भ में कई कथाएं मिलती हैं। इनमें सबसे प्रचलित कथा वाल्मीकि रामायण की है। धरती की बेटी सीता कहलाई जनकपुत्री। महर्षि वाल्मीकि ने अपने रामायण में लिखा है कि मिथिला राज्य में अकाल पड़ गया। ऋषियों ने राजा जनक से यज्ञ का आयोजन करने के लिए कहा ताकि वर्षा हो। यज्ञ की समाप्ति के अवसर पर राजा जनक अपने हाथों से हल लेकर खेत जोत रहे थे, तभी उनके हल का नुकीला भाग, जिसे सीत कहते हैं, किसी कठोर चीज से टकराया और हल वहीं अटक गया। जब उस स्थान को खोदा गया तो एक कलश प्राप्त हुआ, जिसमें एक सुंदर कन्या खेल रही थी। राजा जनक ने उस कन्या को कलश से निकाला और उस कन्या को अपनी पुत्री बनाकर अपने साथ ले गए। निसंतान सुनैना और जनक की संतान की इच्छा पूरी हुए। हल के सीत के टकराने से वह कलश मिला था जिससे सीता प्रकट हुई थी, इसलिए कन्या का नाम सीता रखा गया। रावण की बेटी थी सीता। देवी सीता से संबंधित एक अन्य कथा का उल्लेख अद्भुत रामायण में मिलता है। इस रामायण में लिखा है कि रावण ने कहा था कि जब उसके हृदय में अपनी पुत्री से विवाह की इच्छा उत्पन्न हो तो उसकी पुत्री ही उसकी मृत्यु का कारण बने। इस संदर्भ में कथा का विस्तार इस तरह मिलता है कि गृत्समद नाम के ऋषि देवी लक्ष्मी को पुत्री रूप में पाने के लिए हर दिन मंत्रोच्चार के साथ कुश के अग्रभाग से एक कलश में दूध की बूंदें डालते थे। एक दिन जब ऋषि आश्रम में नहीं थे, तब रावण वहां आ पहुंचा और वहां मौजूद ऋषियों को मारकर उनका रक्त कलश में भर लिया। इस कलश को रावण महल में लाकर छुपा दिया। मंदोदरी उस कलश को लेकर बहुत उत्सुक थी कि आखिर उसमें है क्या।
एक दिन जब रावण महल में नहीं था तब चुपके से मंदोदरी ने उस कलश को खोलकर देखा। मंदोदरी कलश को उठाकर सारा रक्त पी गई, जिससे वह गर्भवती हो गई। ये भेद किसी को पता ना चले इसलिए वह लंका से बहुत दूर अपनी पुत्री को कलश में छुपाकर मिथिला भूमि में छोड़ आए। इस तरह सीता को रावण की पुत्री बताया जाता है। रावण की मृत्यु ने लिया था फिर से जन्म। देवी सीता के जन्म की तीसरी कथा वेदवती नाम की एक ब्राह्मण कन्या से संबंधित है, जिसका उल्लेख ब्रह्मवैवर्त पुराण में मिलता है। इस कथा में बताया गया है कि एक समय वेदवती भगवान विष्णु को पति रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही थीं। हिमालय पर भ्रमण करते हुए रावण की नज़र वेदवती पर गई और वह कामांध हो गया। रावण ने वेदवती का हाथ पकड़ लिया और जबरन संबंध बनाना चाहा, लेकिन वेदवती ने रावण से खुद को छुड़ा लिया और पर्वत से खाई में कूद गईं। मरते मरते वेदवती ने रावण को शाप दिया कि वह फिर से जन्म लेकर उसकी मृत्यु का कारण बनेगी। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखकर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।